पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद की हत्या का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि लखनऊ में एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। वकील के लिबास में हमलावर आए, कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और कुख्यात अपराधी और माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी संजीव महेश्वरी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार जो लखनऊ के वकील हैं वो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि एक अल्टीमेटम भी दिया गया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो पुलिस व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल है। महामंत्री जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, क्या लगता है आपको, एक बड़ी घटना हुई है, कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाना, न्याय का मंदिर है और यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी जगह हिंदुस्तान में ऐसी नहीं जो सुरक्षित है। किसी भी जगह पे किसी के साथ कोई अपनी घटना घट सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी लखनऊ के प्रशासन की है, सरकार की है, क्योंकि हम लोग लगातार इसके पहले भी मांग करते रहे हैं और न्यायालय परिसर में इसके पहले सीलियर बम ब्लास्ट हो चुके हैं और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पे आगजनी लग चुकी, सैकड़ों गाड़ियाँ जल चुकी हैं, फायर का बुझाने कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं, इंटरव्यू दे चुके हैं, पेपर में पब्लिश हो चुका है, पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, न्यायालय से सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है सरकार और प्रशासन न्यायालय में कोई भी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से उदासीन है। सर, देखा जाए तो तमाम व्यवस्था की गई थी सिक्योरिटी की, लेकिन वो व्यवस्था कहीं ना कहीं धाराशायी हो गई। कोर्ट परिसर में असलहा लेके जाया गया, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वकील के लिबास में गया। देखो, वकील के लिबास में गया, डॉक्टर के लिबास में गया, पत्रकार के लिबास में गया, कोई किसी के लिबास में जा सकता है। जिसको अपराध करना उसका एक माइंडसेट होता है, उसको अपना काम करना, किसी का वेश धारण कर सकता है, लेकिन समाज में हर आदमी की जिम्मेदारी तय की गई है और ये जिम्मेदारी प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है कि न्यायालय परिसर में कोई भी व्यक्ति, केवल जो जजेज हैं हमारे यहाँ पे, जो कर्मचारी हैं, जो वकील हैं और जो वादकारी हैं, उसके अलावा न्यायालय परिसर में किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस संबंध में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके पूर्व मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, लेकिन मेटल डिटेक्टर जो लगाए गए वो भी हाथी के दांत के बराबर हैं, वो कोई भी वर्किंग ऑर्डर में नहीं है और या वहाँ पर जो भी पुलिस कर्मचारी बैठते हैं वो कोई भी अपना दायित्व नहीं निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति अबाध रूप से किसी समय न्यायालय परिसर में जा सकता है। हम लोगों की मांग है कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश होता है उस टाइप की कोई व्यवस्था बना करके एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उस पर जो है इम्प्लीमेंट हो। कार्य योजना बनाने से कोई मतलब नहीं अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने कल अपनी मीटिंग की थी और 24 घंटे का टाइम पुलिस प्रशासन को दिया है कि जिससे कोई ये न कहे, ये मैसेज समझ जाए कि वकील जायज़ती करता है। हमने समय उनको दिया है, कुछ लोग हमने संपर्क में प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आज शाम तक कुछ बना के देने को कहा है, जो वो प्लानिंग बना के देंगे या हो सकता है 2-4 दिन को अपनी जो उनका वर्जन आएगा उस वर्जन को आज शाम को अपनी हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग में रखेंगे और हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो डिसाइड करेगी उससे फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हम डिसाइड करेंगे। ये हम शाम को बता पाएंगे अगली मेरी रणनीति क्या होगी। मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं वो मिट्टी में मिल गए हैं, अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। और बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हाल ही में पत्रकार के वेश में लोग आए और अपराधी को गोली मार के चले गए, उसके बाद फिर अब वकील के लिबास में आए, कहीं ना कहीं क्या लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही क्या? देखो, साजिश तो है ही। अगर किसी का मर्डर होता है तो उसमें साजिश तो है, लेकिन अगर किसी का कोई मर्डर होता है या कोई भी क्राइम उत्पन्न होता है तो क्राइम तब उत्पन्न होता है जब शासन और प्रशासन अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाता है। और ये मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब से देश आज़ाद हुआ सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति शुरू में क्रिमिनल नहीं होता है, कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, लेकिन जो समाज जो परिस्थितियां हैं, जब कोई आदमी न्याय मांगने थाने में जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता है तो आदमी न्याय स्वयं अपने हाथ से करने का प्रयास करता है, उससे अपराध पैदा होता है। जब किसी को नौकरी नहीं मिलती है, आदमी अपनी आय का साधन जनरेट नहीं कर पाता है, तब वो लूट मार करता है। तो कहीं न कहीं से इसमें जो है हमारी सरकारों की जिम्मेदारी रही है, इसके पूर्व की सरकार रही, आज की सरकार की रही जा करके। और ये क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए आप इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं कि आपके पास संसाधन कम है, आपके पास और दिक्कतें, वो आपकी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों में रह करके आपको न्याय के मंदिर को सुरक्षित बनाना होगा। और इसमें ऐसी कोई घटना जब घट रही तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सुरक्षित
है। इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। लेकिन हम आज कोई आंदोलन प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि अधिवक्ताओं ने शासन प्रशासन को समय नहीं दिया। लेकिन जब तक न्यायालय परिषद की फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और न्याय संगत लड़ेंगे, सही तरीके से लड़ेंगे। अपना वर्जन माने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह जी को, पुलिस के जितने उच्च अधिकारी डीजीपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीसीपी को, सबको हमने पहुंचा दिया है और उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप अपनी फुल प्रूफ व्यवस्था बना करके हमको दीजिए। उस व्यवस्था पे हम अपनी कार्यकारिणी में अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच में और जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके अगर वो व्यवस्था में कुछ कमी लगती है उस व्यवस्था को ठीक करके फुल प्रूफ व्यवस्था हमको चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि न्यायालय परिसर में दोबारा ऐसी कोई घटना फिर घटे जा करके, क्योंकि जो आपने एक बात कही जा करके अपराधी है वो अपना उसका आउटलुक है, लेकिन अपराधी के ऊपर जब गोली चलती है तो उसके बगल में जो खड़ा होता, आप भी खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, कोई डॉक्टर खड़ा हो सकता है, कोई पुलिस वाला खड़ा हो सकता है, कोई जज खड़ा हो सकता है, तो कोई किसी की भी हत्या हो सकती है, भले उसको मारने का उद्देश्य न रहा हो। इसमें 1.5 साल की बच्ची की गोली लगी है। आप ये महसूस कीजिए आपके घर की बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहन है, तो आप इस पर सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। कुछ पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं जा करके, तो अपराधी है वो विषय अपराध का है, लेकिन हमारा विषय है कि हमको न्यायालय परिसर में सुरक्षा चाहिए, पूर्णतः सुरक्षा चाहिए। जो भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में आता है उसको ये भावना कायम होनी चाहिए कि न्यायालय में सुरक्षित हो। एक आखिरी सवाल है, कल जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैद रहता है, कहा जाता है कि हम चेकिंग कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, और आज उस घटना के बाद पुलिस एक बार फिर से हरकत में आई है। पूरे परिसर और बाहर देखा जाए तो पूरी पुलिस फोर्स तैनात है, चेकिंग की जा रही है, आईडी कार्ड देखा जा रहा है। क्या ये चीज़ें पहले भी हो जानी चाहिए थी? नहीं, हम लोग जब आंदोलन करते कुछ समय के लिए होती। अगर आपने मेरा रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि इसके पूर्व घटनाएं हुई हैं और कुछ समय के लिए ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद व्यवस्था हट जाती है। इसलिए हम लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो परमानेंट व्यवस्था हो जा करके। थोड़े समय के लिए व्यवस्था होती है उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, अपराध हुआ क्यों, हमको इस पर चिंता करनी है। जो अपराधी उसका काम अपराध करना हो तो अपराध करने जो घूमता है, रैकी करता है, देश को किसके पीछे लगता है, तब वो कोई अपराध कर पाता है। लेकिन अपराध हुआ क्यों, न्यायालय परिसर में प्रवेश क्यों हुआ जा करके किसी गलत व्यक्ति का। इसके पहले जिला जज जब थे उनसे मेरी बात हुई थी, तो हम लोगों ने कहा था कि आप क्लार्क रूम बनाइए, क्योंकि अगर कोई असलहा लेके आता है तो उनकी जेन्युइन मांग होती है कि सरकार ने हमको असलहा दिया है तो माना जाएगा कि मुझको अपनी रक्षा की ज़रूरत है। और अगर कोई व्यक्ति असलहा लेके आता है और न्यायालय परिसर के बाहर किसी को दे देता है तो जिस व्यक्ति को असलहा दिया जाएगा वो व्यक्ति भी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुलजिम होगा। तो इसके लिए क्लार्क रूम बनाने की चर्चा हमने पहले भी की थी, आज फिर मैं मांग करता हूँ क्लार्क रूम बनना चाहिए। और अगर कोई असलहा लेके आता है वो क्लार्क रूम में जमा करे, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति हो, चाहे वकील हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, सभी का असलहा वहाँ जमा हो। उसके बाद में एंट्री करे जा करके पुलिस वाले लोग असलहा लेके जाते हैं, दूसरे लोग असलहा लेके जाते हैं, उनको भी आप कैसे परमिट कर सकते हैं? क्या पुलिस वाला किसी की हत्या नहीं कर सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति असलहा लेके न्यायालय परिसर में प्रवेश करता वो हत्या नहीं कर सकता है? तो सभी का असलहा प्रतिबंधित होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, और क्लार्क रूम बनना चाहिए, सबका असलहा वहाँ जमा होना चाहिए और बगैर आइडेंटिटी कार्ड को चेक किए हुए किसी भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और शासन प्रशासन हम लोग लगातार इस बात पे मांग करते रहें, कार्रवाई करते रहें कि जो लोग न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं को बदनाम करने के लिए अधिवक्ता का उपयोग करते हैं, एक से एक टैक्सी वाले, स्टैंड वाले लोग एडवोकेट लिख रखे हैं, हम लोगों ने कंप्लेन की जाकर हमारे पदाधिकारियों को बोर्ड लगा रखे हैं, उसके बाद आज तक शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, डीजीपी को ज्ञापन दिया, लगातार सबसे बात की, लोग केवल आश्वासन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी मांग है जो भी व्यक्ति अधिवक्ता का या अधिवक्ता के पदनाम का दुरुपयोग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो साफ है कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में भी रोष है, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर न्यायालय का, जिसको मंदिर कहा जाता है, जो न्याय का मंदिर है न्यायालय, वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस प्रशासन पर भी, कानून व्यवस्था पर भी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक SIT का भी गठन किया है, वो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं और इस मामले में आगे और क्या क्या कार्रवाइयाँ भी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।